प्रीति बहन और हितेन भाई, आप कल कुछ पूछ रहे थे, फिर लेट हो गया था इसलिए मैंने क्लास बंद कर दिया। आप लोग पहले पूछ लीजिए, फिर हम आगे का विषय करते हैं। हाँ प्रीति दंडवत बहन। प्रणाम राजा। कल ये जो अप्रकट प्रकाश से नंदन नंदन प्राप्ति में आपने ये बताया कि वो स्वरूप से या मतलब आकर्षण, और उसके संदर्भ में भी आपने बताया वो आगे के श्लोक, कृष्ण सौंदर्यादिकम श्रुत्वा कामरित्येव लुब्धा, उसके बाद में ये अप्रकट प्रकाश में क्या हमारे अंदर भाव है ये पता नहीं होता। उसमें आपने ये बताया था कि जो आकर्षण होता है उसको आपने मतलब ऐसा न्यून बताया कि वो काम कहलाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर्वथा आकर्षण काम तो नहीं होता ना, क्योंकि अभी हम 84-252 वैष्णव की वार्ता में भी देखें तो सभी को महाप्रभु जी के स्वरूप में, गोसाई जी के स्वरूप में इतनी स्वरूप में आसक्ति हो जाती थी, तो वो सौंदर्य से ही आसक्ति इतनी हो जाती थी और उनका भाव वहां पे निर्गुण बताया है। तो ये काम में कैसे आ सकता है यह आकर्षण, मुझे ये समझ में नहीं आया। जय जय। आचार्य के प्रति आसक्त होना और भगवान में आसक्त होना, इनमें बहुत फर्क है। कंसेप्चुअली ये दोनों चीजें बहुत अलग हैं, इन्हें हम मिक्स नहीं कर सकते। वहां पे भी सौंदर्य का उल्लेख आता है जैसे, इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी के प्रसंग में तो ये एक ही प्रसंग है, और वहां के भी जो मथुरा में पधारे थे वहां पे भी वहां की स्त्रियों का भी आकर्षण हुआ था। तो वो तो वहां पे तो भागवत जी में कुछ बताया नहीं इतना ज्यादा काम के सिवा, तो वो समझ में नहीं आता। मगर यहाँ पे तो आकर्षण से यहाँ मतलब भाव का एक्सप्लेनेशन किया है, इसलिए थोड़ा समझ में आता है कि ये सर्वथा आकर्षण है, वो काम नहीं होता है। तो ठाकुर जी के संदर्भ में अलग है, इसलिए यहाँ पे काम का उल्लेख किया है जैसे। हाँ सॉरी। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि आचार्य के लिए जब ये बात कही जाती है तब उसका एक अलग पक्ष है, और भगवान के लिए जब कहा जा रहा है तब उसका अलग तात्पर्य है। इन दोनों को हम मिला नहीं सकते हैं। वो आकर्षण जो है वहां उसे भले ही सौंदर्य शब्द से डिस्क्राइब किया गया हो, परंतु दीक्षित होने का अर्थ है कि वो आकर्षण आचार्य के प्रति नहीं है, भगवान के प्रति है, और भगवान को प्राप्त करवाने वाले हैं, इसलिए वो गुरु के प्रति, अर्थात वो जीव के हृदय में रही हुई जो रुचि है या भक्ति का जो भाव है या वर्ण के कारण जो भावनाएं उनके हृदय में प्रकट होती हैं, वो उन्हें पहचानती हैं, जैसे महाप्रभु जी दैवी जीव को पहचान लेते हैं उस प्रकार से। इसलिए ये तो एक स्वतंत्र विषय है, उसे हम इसके साथ जोड़ नहीं सकते हैं। भगवान के साथ जो है वो तो डेफिनेटली यही है, जो जैसे मथुरा की जो स्त्रियां हैं उनमें भी जो जो उम्र की जो स्त्रियां थी, उन लोगों को भगवान के प्रति अलग अलग प्रकार के भाव प्रकट हुए। तो वो भी जो भाव जिनमें वहां भी काम भाव है वो कुब्जावती है, उसमें भक्तत्व भक्ति का कोई भी नेचर नहीं है, इसीलिए उन्हें कहीं भी गिना नहीं गया और न उनके भाव को डिस्क्राइब करना जरूरी समझा है। ब्रज भक्तों के लिए ये विचारणीय केवल इसीलिए बनता है क्योंकि मात्र काम भाव होता तब तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परंतु वो शुद्ध काम भाव यदि होता तो कुब्जा आदि की तरह उनका भी कोई निरूपण किया नहीं गया होता, परंतु उन्हें भक्त के रूप में बताया जा रहा है, इसलिए उनके भाव के विषय में यहाँ ये सब विचार करना आवश्यक है कि उनकी भक्त रूपता है या उनके हृदय में जो संबंध है वो केवल काम का संबंध है। जी राजा। और यहाँ पे आपने एक बात और भी कही थी कि रूप और गुण से मतलब वो आकर्षित होते हैं, रूप से या गुण से। तो उनमें आपने कोई भेद बताया था कि रूप रूप कम है और गुण ज्यादा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना, सिर्फ आपने वेराइटीज बताई कि किस किस प्रकार से वो भगवान के समक्ष आते हैं। तो हाँ, कुछ ऊपर नीचे बताया था? ऊपर नीचे नहीं बताया था ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं।
अच्छा हाँ, मतलब रूप रूप से गुण ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कहा था ना, बस वही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ हाँ, बस वेराइटीज बताई थी। हाँ, प्रणाम जी। हितेन भाई, आप भी कुछ पूछ रहे थे? हाँ। जी राजा, वो समाधान हो गया था बाद में, आपने जो कॉन्टेक्चुअल बताया था ना। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक। ठीक है, तो कल हमने ये बात देखी थी कि श्री लालू भट्ट जी अपना ये पक्ष रख रहे हैं कि यद्यपि उनके हृदय में काम भाव भगवान के प्रति है, परंतु बाद में आगे धीरे धीरे जो निर्गुण व्रज भक्त हैं उनके संग में होने से उनके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्रकट हुआ है, और जब शुद्ध प्रेम प्रकट हुआ तभी उनमें भगवान को प्राप्त करने की योग्यता आई है। इसलिए उसका जो क्रम है वो कल हमने देखा। तो जो मूल तात्पर्य कल हमने एज अ उपसंहार जो हम सोच रहे थे इस विषय में, वो यही है कि इस प्रकार का जो काम का भाव है, शुद्ध जो काम का भाव, वो काम का भाव भगवान को प्राप्त करवाने योग्य नहीं हो सकता है। तो वहां भी जो काम भाव है वो भी आगे जाकर भगवान की शुद्ध भक्ति में कल्मिनेट होना तो कंपलसरी है ही। वो जब तक नहीं हो सकता तब तक शुद्ध जो सगुण भाव है, चाहे भगवान के प्रति ही हो, फिर भी भगवान को प्राप्त पूर्ण रूप से प्राप्त करवाने योग्य नहीं है। पार्शियली जो कुछ समय के लिए पधारे, उस प्रकार से पार्शियली जो है वो भगवान उन्हें कोई फल प्रदान कर दे, ऐसा हो सकता है अवतार काल में। अब आगे देखते हैं कि काम रीति त्यागे प्रमाणम। अब जो ये क्रम बताया कि बाद में उन्होंने काम रीति को छोड़ दिया और उनके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ, उसके लिए प्रमाण बता रहे हैं कि आवेश तदगम हित्वा बहवस् तद्गतिम गताः इति अघम अत्र काम रीतिकमेव, अन्यथा भगवत कामे पाप असंभवात्। अब आवेश तद अघम हित्वा, जिस पाप का उनमें आवेश था उसे छोड़ के उन सब की भगवान में गति हुई। अब ये जो निरूपण आ रहा है वहां अघ से तात्पर्य है पाप या दोष किसी प्रकार के। तो उसका अर्थ ये लालू भट्ट जी कर रहे हैं कि वहां अघ शब्द का अर्थ काम रीति ही है, क्योंकि भगवान के प्रति जो काम है उससे तो कोई पाप नहीं हो सकता है। अर्थात चाहे वो भाव उत्तम नहीं है परंतु वो दोष रूप नहीं है। इसलिए यदि वहां पाप शब्द का उपयोग, दोष शब्द का उपयोग किया गया जिससे मुक्त होकर उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, तो वहां उस अघम शब्द का अर्थ हम लौकिक पाप या कोई शास्त्रीय दोष या ऐसा न करते हुए हमें वहां काम रीति अर्थ करना चाहिए। ततश्च दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप ताप घुताशुभाः इत्यत्र अशुभ पदेन कामोपाधिकत्वमेव ज्ञेयम्। उसके बाद फिर से ये बात आई है कि भगवान के प्रति जो उनका विरह भाव था वो इतना दुस्सह हो गया, तब उनके जितने भी बीच में आने वाले हर्डल्स थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी बीच में अंतराय वगैरह थे, उन सबको निवृत्त करके उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो यहाँ भी जो अशुभ शब्द का प्रयोग किया गया है वो अशुभ शब्द से भी काम की उपाधि ही समझनी चाहिए कि जिनके कारण उनके भाव के अंदर उस प्रकार की परिपूर्णता नहीं आ रही थी, जिस परिपूर्णता के द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सके। न च पर्यवसाने शुद्ध प्रेमोदयात् अत्रापि प्रेम मार्ग एव प्रसज्येत न तु काम मार्गः इति वाच्यम् तयोः विषय वैलक्षण्यात्। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर वो काम की रीति शुद्ध प्रेम में पर्यवसित हो ही गई थी, तो पर्यवसान हो जाने पर शुद्ध प्रेम प्रकट हो गया,
तो यहाँ काम शब्द का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, प्रेम मार्ग ऐसा ही कहना चाहिए था, क्योंकि काम मार्ग का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बचा, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम तो शुद्ध प्रेम में परिवर्तित हुआ ही है। तो काम मार्गी या काम मार्ग को ब्रजभक्तों ने प्रकट किया जो इतने समय अप्रकट था, या गोपियों के हृदय में काम भाव था, ऐसे दो प्रकार के अर्थ प्रकट हो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें उन्हें शुद्ध प्रेम मार्गी ही कहना चाहिए। तो कह रहे हैं कि उन दोनों का विषय अर्थात प्रेम मार्ग और काम मार्ग, इन दोनों के विषय में वैलक्षण्य, इन दोनों के विषय में जो वैलक्षण्य है उसे हमें ध्यान में लेना चाहिए। तथा ही कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः आवेश्य इत्यादि प्रामाण्येन अत्र कामेन मनसः आवेशः तत्र काम एव मार्गः। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम केवल प्रेम मार्ग ही है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान को प्राप्त करने के जो मार्ग गिनाए गए हैं, नारद जी ने जिन मार्गों को गिनाया है, वहां काम भाव के द्वारा भगवान में मन का जो आवेश होता है उसे भी बताया है। तो काम मार्ग के द्वारा या काम के भाव के द्वारा यदि भगवान में मन का आवेश हो रहा है तो वहां उसका अर्थ जो है वो हमें काम मार्ग में ही लेना पड़ेगा, प्रेम मार्ग में हम नहीं ले सकते। यत्र तु आदित एव व्रजदेव्यानुगत्यादिना शुद्ध प्रेम्णः आवेशः तत्र प्रेमैव मार्गः इति व्यवस्थाप्यते। और कुछ लोगों का मन भगवान में काम मार्ग के द्वारा आविष्ट हुआ है, और कुछ जो व्रजदेवियां हैं उनका मन शुद्ध प्रेम के द्वारा भगवान में उनका आवेश हुआ है। तो जहाँ काम के द्वारा आवेश हुआ उसे हमें काम मार्ग कहना पड़ेगा, और जहाँ शुद्ध प्रेम के द्वारा आवेश हुआ वहां हमें उसे प्रेम मार्ग कहना पड़ेगा। अंतर्ग्रहगता इत्यत्र तु कृष्णं विदुः परम कांतम इत्यनेन कामं क्रोधम इत्यादिना च कामस्यैव आवेशजनकत्वं बोध्यते। तो बाद में भले ही उनके हृदय में शुद्ध प्रेम प्रकट हो गया और वो काम का जो भाव है वो शुद्ध प्रेम के अंदर कल्मिनेट हो गया, परंतु उनके मन का जो आवेश भगवान में प्रारंभिक अवस्था में हुआ है, वो मन का जो आवेश है वो तो काम मार्ग के द्वारा ही हुआ है, प्रेम मार्ग के द्वारा नहीं हुआ है। और जब काम मार्ग के द्वारा ही वो आवेश हुआ है तो उसका सीधा अर्थ हमें यही बताना पड़ेगा कि वहां हमें उसे काम मार्ग के रूप में ही गिनना पड़ेगा, क्योंकि प्रारंभिक जो आवेश है वो तो उसी मेथड से हुआ है। पश्चात शुद्ध प्रेमोदयस्तु रस रूप श्री नंद नंदन प्राप्ति अन्यथानुपपत्या अनुमीयते। और बाद में शुद्ध प्रेम का उदय हुआ है, इसका तो हम अनुमान लगा रहे हैं। किससे अनुमान लगा रहे हैं कि रस रूप जो भगवान है उनकी प्राप्ति में ये अनुपपत्ति आ रही है, अर्थात वो गलत हो रहा है। अनुपपत्ति ये आ रही है कि काम मार्ग के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो पाना योग्य नहीं लगता, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है वो काम मार्ग के लिए योग्य नहीं है। तो जो बात जैसे सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी कहते हैं या बालबोध में महाप्रभु जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान कभी कभी कुछ जीवों को लौकिक फल भी प्रदान कर देते हैं, या जैसे ध्रुव जी को भगवान ने लोक भी प्रदान कर दिया, परंतु फिर भी आगे जाकर उन्हें अपनी गलती रियलाइज तो हुई ही है, जिसकी वजह से उनके अंदर भगवान के प्रति फिर प्रेम प्रकट हुआ, भगवान को प्राप्त करने की उनके हृदय में इच्छा प्रकट हुई। तो तात्पर्य ये है कि ये जो भाव है वो कभी ना कभी तो हर एक जीव में प्रकट होता है कि जिस जीव की लौकिक कामना भी भगवान ने पूरी की है। ऐसे भगवान काम मार्ग के द्वारा प्राप्त हो सकते हैं ऐसा हम बोल नहीं सकते, इसलिए हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि उनके हृदय में शुद्ध प्रेम प्रकट हुआ है क्योंकि उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। तस्मात् काम मार्गे भगवत प्रेयसी संगवशात् काम रीति त्यागे नैव प्रेमणः शुद्धत्वे सति रसतापत्ति ही। इसलिए काम मार्ग में रहते हुए भी भगवान की प्रेयसियों के संग के कारण काम रीति का त्याग करते हुए शुद्ध प्रेम जब उनमें प्रकट हुआ है तभी उन्हें भगवान के रस का अनुभव हो पाया है। लौकिक रसेपि काव्यादिना काम रीतिम अतिक्रम्य
अलौकिकत्वापादनेन रसतापत्तिः आलंकारिकैः मन्यते। जो अलंकार शास्त्र के जानकार हैं वो भी ये बात को कहते हैं कि जब लौकिक रस को भी हम डिस्कस करते हैं काव्य, नाटक, नृत्य वगैरह में, तब जो नॉर्मल कामरीति होती है, अर्थात जिसे लव और लस्ट इन शब्दों से बोला जाता है, तो जो लस्ट होता है अर्थात एक प्रकार का आकर्षण होता है या शारीरिक भोग की जो इच्छा होती है, उसके सामने शास्त्र जो लौकिक कामरीति है वो भी उस भाव के अंदर अलौकिकता लाने को ही प्रशंसनीय मानता है। अर्थात लौकिक काव्य हो, नृत्य हो, संगीत हो, वो भी ये कहते हैं कि इस जो कोई भी प्रकार का अप्रिसिएशन है या जो भी प्रकार की एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों के अंदर जब तक हम लौकिक भावों को ओवरकम करके किसी प्रकार के ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस को या अलौकिक नेचर के एक्सपीरियंस को लिखे नहीं, बोले नहीं या एक्सप्रेस ना करें, तब तक वो उत्तम नहीं माना जाता है। तो तात्पर्य यह है कि जब लौकिक प्रेम के अंदर भी हमें उस हाइट की अपेक्षा होती है, तब फिर भगवान को प्राप्त करने योग्य जो प्रेम है उसे हम काम रीति या काम मार्ग के द्वारा भगवान प्राप्त हो गए ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। इसलिए यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि उसका पर्यवसान शुद्ध प्रेम में हुआ ही है, ऐसा हमें मानना ही पड़ेगा। परंतु प्राइमरी फेज पर, शुरुआत की अवस्था में जो कामरीति के द्वारा उनके चित्त का भगवान में आवेश हुआ है उसे हम नकार नहीं सकते हैं, और अवतार काल में भगवान ने उस प्रकार के भावों को स्वीकार भी लिया है या उस प्रकार के भावों को संतुष्ट भी किया है, इसे भी हम नहीं नकार सकते। इसलिए उस केस को हमें कंसिडर करना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए काम मार्ग का जो प्रणयन है वो ब्रजभक्तों के द्वारा हुआ ऐसा भी हम कह सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। परंतु वो फुल फ्लेज मेथड है या अप्रिशिएटेड मेथड है या अनुकरणीय है, ऐसा कह के भगवत प्राप्ति योग्य वो साधन है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसलिए उस भाव का जो कल्मिनेशन है वो हमें शुद्ध प्रेम में कहना होगा, ऐसा यहाँ लालू भट्ट जी समझाना चाह रहे हैं। राजा प्रणाम, ये अवतारकालीन समय की कथा समझनी है कि अनवतारकालीन काल में भी ये क्योंकि वहां तो साक्षात ठाकुर जी प्रकट थे, तो उनका सौंदर्य, गुण, लीला वगैरह जो भी उनके सामने प्रकट था, तो वो सहज भी है कि इस तरह का आकर्षण होना। पर अब अनवतार कालीन में ये जो प्रक्रिया, अनवतार काल में हो पानी मुश्किल है, मुश्किल है, जरूर मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल है ऐसा भी हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि एज ए केस हमें इस चीज को कंसिडर तो करना चाहिए। जैसे मैं कल एग्जांपल दे रही थी कि मानो द्वारकाधीश के स्वरूप से कोई मोहित हो गया, तिरुपति के स्वरूप के ऊपर किसी को मोह हो गया, अब उसमें वो भक्ति का है या कोई वो आर्टिस्टिक या एस्थेटिकल अप्रोच है, तो वो किसी भी व्यक्ति को क्या पसंद आ गया, क्या किसे अपीलिंग लग गया, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए उस बेसिस पर हमें ये चीज को खुला रखना चाहिए। मुश्किल है, ये बात सही है, पर असंभव है ऐसा भी नहीं है। हाँ जी राजा, वो एग्जाम्पल बताया था आपने कि स्वरूप के सौंदर्य स्वरूप या रूपा शक्ति में मोह हो जावे या मन लग जावे, तो सही बात है जी राजा। हाँ, इसलिए उसमें प्रॉब्लम यही आती है जो कल हम सोच रहे थे कि एज अ पर्सन हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि बिना महात्म्य ज्ञान के हमें जो आदत हो गई एक प्रकार की, या किसी परंपरा के कारण मानो हमें प्रेम हो गया, या किसी के भी साथ लंबा समय हम रहते हैं तो लगाव हो जाता है, ऐसा कोई लगाव हो गया, तो वो भक्ति है, आकर्षण है, किसी प्रकार की हैबिट है, इन सब को अलग अलग कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। हम पर्सनली अपने इमोशंस को अगर देखते हैं तो इन सब चीजों को हम इतना ज्यादा बाइफरकेट नहीं कर सकते कि हम जो फील कर रहे हैं वो क्या है। जी राजा, सही बात। हाँ, और राजा रूपा शक्ति और स्वरूपा शक्ति के एंगल से इसको किस तरह ये विमर्श होगा इसका,
यानी अभी मीन्स अनवतार काल में भी अपन ने देखे कि कई कई वैष्णव को अपने सेवे के लिए इतनी रूपाशक्ति होती है, जैसे वो वार्ता प्रसंग में भी आवे, वो मदन मोहन जी की सेवा करी, जब बालकृष्ण पधारे तो फिर उनको लगे कि मदन मोहन जी सिकुड़ गए, तो वहां तो हम शुद्ध यानी प्रेम ही सोचेंगे ना राजा। हाँ, प्रेम ही सोचेंगे। जी जी राजा। राजा जी, ये लास्ट लाइन में आपने बताया लौकिक रस में कावेरी नम में वो एक्सट्रीम लेवल पे वो समझ में नहीं आया कुछ। अलौकिकत्व पादन रसता पत्ति अलंकार में वो क्या आपने समझ में नहीं आया। ये कहना चाह रहे हैं कि मानो आज लोक में मुझे किसी व्यक्ति से प्रेम है, अब जो प्रेम है अभी भी मुझे है मानो, उसमें भी जब तक शारीरिक आकर्षण हो या शारीरिक आकर्षण के रूप में ही उसे निरंतर बोला जाए या महसूस किया जाए तो वो लोक में भी उत्तम नहीं माना जाता है। उसी तरह से जब किसी कविता के अंदर कोई कवि प्रेम की भावनाओं को लिखता है तब भी उसे शुद्ध लौकिक फॉर्मेट में न लिखते हुए उसके अंदर किसी प्रकार की अलौकिक अनुभूति को वो तो लिखता ही है, या उसे अगर उस प्रकार से लिखा जाए तो वो अच्छा माना जाता है। वही बात नाटक के अंदर भी होती है, डांस के अंदर भी होती है, संगीत के अंदर भी होती है। तो कहना ये चाह रहे हैं कि लौकिक जो प्रेम है, दो मनुष्यों के बीच का प्रेम है, उसे भी जब हम उतनी हाइट पर ले जाते हो कि भाई जिनसे हम प्रेम करते हैं वही हमारे लिए तो भगवान है, उन्हीं से हमारा जीना मरना है, इन्हीं के लिए हम तो जीते हैं, इन्हीं के लिए हम तो पैदा हुए, तो ये सारी बातें जो हम बोलते हैं ये कोई लौकिक मनुष्य तुल्य व्यवहार नहीं है, कुछ उससे बढ़कर है, उससे ज्यादा है। अब वो जब भावनाएं हमारी इतनी एक्सीड कर जाती हैं, इस तरह से हम उसे लिखने या एक्सप्रेस करने लग जाते हैं, तो लौकिक प्रेम के अंदर भी शुद्ध लौकिकता न रखते हुए यदि हम अलौकिक टच देते हो और उसे ही प्रशंसनीय माना जाता हो, तब फिर भगवान के प्रति केवल पुरुष सहज आकर्षण किसी को है और उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो गई या कृष्ण उसे मिल गए, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं लगता है। तो लौकिक प्रेम में भी यदि अलौकिकता का आना अच्छा माना जाता है, तो भगवान से अगर किसी को प्रेम है तो उसके अंदर हमें अलौकिकता का आवेश तो मानना पड़ेगा, फल की दृष्टि से तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान उसे मिले। जी राजा, मतलब दिव्यता कुछ हम बोलते हैं, जैसे दिव्य कुछ इसमें दिखाई दे रहा है, वो उसका अलौकिकरण कह रहे ना आप लौकिक में। हाँ मतलब हाँ, कुछ दिव्यता दिखाई दे रही हो लौकिक में। हाँ बराबर है सर। हाँ हाँ जी, क्या नाम? अलंकारिक ही का मतलब है कि मानो आज मुझे किसी को कोई उपमा, अलंकार क्या करता है, ब्यूटिफिकेशन, जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, जो कुछ भी हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें सौंदर्यीकरण लाना, प्लेन भाषा में ना बोलना तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे नहीं, उसे हाँ तुम चंद्रमा जैसे दिखते हो। अब चंद्रमा कोई लौकिक पदार्थ तो नहीं है, अलौकिक पदार्थ है, तो हम जब भी किसी को डिस्क्राइब करते हैं या किसी के अंदर भी सौंदर्यीकरण चाहते हैं तो उसके अंदर हमारी दुनिया से बढ़कर, हमारी दुनिया से अच्छा या ऊपर कुछ जो चीजें हैं उन्हें हम उसके अंदर लाना चाहते हैं, या ऐसा जब लाते हैं तभी हम उस राइटिंग को या उस एक्सप्रेशन को उत्तम मानते हैं। तो वो एस्पेक्ट अगर हमारी लौकिक कविता में या लौकिक एक्सप्रेशन में भी जरूरी माना जाता हो, तब भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो काम भाव है, फॉर एग्जाम्पल काम भाव है, तो उसके अंदर तो किसी प्रकार की अलौकिकता का टच हमें मानना पड़ेगा, ऐसा कंपेयर करना चाह रहे हैं। जी राजा, मतलब जो हाँ सभी गोपी जन कोई भी है काम रीति से, काम मार्ग से गई है, उनको शुद्ध प्रेम प्राप्त हुआ है, ये मानना ही पड़ेगा क्योंकि इन सबको प्रभु की प्राप्ति हुई है, बराबर। हाँ, तो फल को देखते हुए हमें ये अनुमान करना होगा और उनके चरित्र को इस प्रकार से समझना होगा कि प्रारंभिक आसक्ति उनकी अवश्य ही काम रीति से हुई है, इसीलिए काम मार्ग जस्टिफाइड भी है,
लालू भट्ट जी ये कहना चाह रहे हैं कि काम मार्ग को हम सर्वथा नेगेट नहीं कर रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, या हर गोपी को केवल प्रेम ही है, शुद्ध प्रेम ही है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो तो चरित्र में और उनके वर्णन में दिख रहा है कि वो काम मार्ग है। परंतु उस काम मार्ग का कल्मिनेशन प्रेम मार्ग में हुआ ही है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, अन्यथा भगवान की प्राप्ति हो पानी संभव नहीं है। तो वो फल से ये अंदाजा लगाना पड़ेगा हमें, ऐसा कहना चाह रहे हैं। जी राजा। प्रणाम। और राजा गोपीनाथ जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि सधवा को बाल पति भाव से और विधवा को बाल भाव से भजना, तो यही एक जो डिजायर मीन्स उनको प्रेम में कल्मिनेट हो सके, वही प्रक्रिया बता रहे हैं ना वहां भी। दोनों अर्थ उसके हो सकते हैं। एक तो अपने भाव को हम मैच करें किसी न किसी के साथ, तो हमें उसे कोई सहारा तो देना ही पड़ता है। तो बड़ी उम्र के होते हैं तो उसे वात्सल्य भाव का सहारा मिलता है, और छोटी उम्र के होते हैं तो श्रृंगार रस का सहारा मिलता है। तो वो सहारा लेके उसे एक फुटस्टेप की तरह यूज करने की बात है, उस पर स्थिर हो जाने की बात नहीं है। हाँ, बट मीन्स मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये प्रक्रिया वही सेंस में जो हाँ लालू वही हाँ रिलेट करने के। यस यस जी राज। क्योंकि जो कोई भी एक नए भाव को अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो वो अचानक से तो पैदा हो नहीं पाएगा, तो उसे किसी न किसी सहारे की जरूरत है, या कोई ना कोई रोल असाइन करना पड़ेगा। तो वो जो भी रोल देना है या जो भी स्पेस देनी है उसे हमें, क्योंकि हम तो लौकिक ही हैं, हम तो अचानक से अलौकिक हो नहीं जाएंगे, विषय हमारा अलौकिक है। तो वो अपनी लौकिकता से अलौकिकता पर जाने के लिए कुछ न कुछ मदद चाहिए हमें, किसी न प्रकार का सहारा चाहिए। तो वो जिससे भी हम रिलेट कर पाए उसे हमें यूज करना, ऐसा तात्पर्य। जी राजा, बहुत बहुत खूब राजा। हाँ हाँ प्रणव भाई। प्रणाम राजा। हाँ, ये जो अभी पूछ रहे थे प्रीतिबेन, वो संधि राजा वहाँ पे थोड़ी स्पष्ट नहीं हो रही थी। अलौकिकत्व आपादनेन और रसतापत्ति, ठीक है आखिरी लाइन में। सही है। हाँ तो वहाँ पे आपादनेन और इसमें रसतापत्ति, तो अर्थ क्या होगा दो शब्दों का? अलौकिकत्व आपादन, अलौकिकत्व आने से, आपादनेन, अच्छा आने से। रसता ही रस का आना या रस। हाँ, क्योंकि ता आया तो मतलब रसता एक शब्द है ऐसे, और हाँ रसतापत्ति, रस की प्राप्ति या रस का आना या रस का होना। जी रानी। हाँ विभक्त वो नहीं है, आई मीन संधि नहीं है, ये विभक्ति है, इसलिए एक ही शब्द है। और जो हितेन भाई राजा पूछ रहे थे, तो आज के संदर्भ में कई मतलब सांप्रदायिक वार्ता प्रसंग से रसखान जी को शायद इस केस में कंसिडर कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। खैर वो स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है वहाँ पर, हाँ स्वरूप के ऊपर आकर्षण हो गया, उस तरह से समझ सकते हैं। जी हाँ। तो ये एग्जाम्पल कितना ठीक है नहीं है इस संदर्भ में वो हम बाद में सोच सकते हैं, पर ठाकुर जी की सेवा की जब तक बात है तब तक बहुत वर्ग, मतलब दो काउंटिंग में बहुत बड़ा नहीं है, गिने चुने लोग होंगे, पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग कृष्ण भक्ति में उनकी प्रवृत्ति या भक्ति मार्गों में उनकी प्रवृत्ति या भगवान कृष्ण को पसंद करना ये एस्थेटिकली अपीलिंग लगता है, उस वजह से भी हुआ है। मतलब मेरे पर्सनल कांटेक्ट में भी कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे, तो उनमें वैष्णवीय गुण नहीं है ज्यादा, मतलब एक वैष्णव को कैसा होना चाहिए या सांप्रदायिक सिद्धांत क्या होने चाहिए, इन सब की कोई नॉलेज नहीं है, पर उन्हें सेवा करना या कृष्ण का होना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो पूरी प्रोसीजर या पूरी मेथड एस्थेटिकली अच्छी होती है। मतलब आर्टिस्टिक
जो आकर्षण होता है हमारा, उसका आकर्षण है, रादर देन प्रेम होना या सांप्रदायिक अंडरस्टैंडिंग होनी या भविष्य में इस प्रकार के फल को प्राप्त करने की कोई आकांक्षा होनी। ये थॉट्स उनके मन में नहीं है, पर जो है वो कला की दृष्टि से उन्हें ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, उस वजह से उनकी सेवा में और ठाकुर जी में स्पेसिफिकली प्रवृत्ति है। तो ऐसे भी कुछ लोग, मैं भी एक दो लोगों को जानती हूँ, तो ऐसा भी वर्ग है अपने आसपास। तो ये सब वो काम रीति ही है, ये किसी प्रकार का ऐसा आकर्षण है जिसमें शुद्ध प्रेम अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। आगे जाकर हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये एक अलग बात है, पर ऐसा करने वाले लोग होते हैं। तो राजा ये जो होती है तो ये की वृत्ति होती है, ये सब मतलब दबी हुई वृत्तियां है जो ये कर रहे हैं, तो वो सर्वदा सर्वभवेन में काउंट नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों राजा? जस्ट पूछना था। मैं वही कह रही हूँ कि उसमें कृष्ण की सेवा करनी है, कृष्ण की भक्ति करनी है, उससे कृष्ण को प्राप्त करना है, या इन सब के बिना भी की जाने वाली सेवा होती है, या सिद्धांततः कृष्ण सेवा क्यों होती है, ये सारे अप्रोचेस उसमें नहीं है, विचार में भी नहीं है और समझ में भी नहीं है। बराबर। मानो आज हमने कृष्ण को श्रृंगार नहीं किया या बहुत एस्थेटिकली उत्तम लगे ऐसे वस्त्र नहीं धरा पाए, या जो पुष्टि मार्गीय सेटअप है उस सेटअप में हमने वो अष्टयाम सेवा नहीं की, या सिंहासन खंड पाठ पिछवाई नहीं है, मानो अच्छा साज नहीं है, तो क्या वो सेवा नहीं है? क्या वो कृष्ण कृष्ण नहीं है? क्या वहां पुष्टि मार्ग नहीं है? तो ये सब चीजें हम करते हैं, ये एक अलग बात है, और उनका होना कंपलसरी है या नहीं है, ये सिद्धांततः एक दूसरी बात है। तो पुष्टि मार्गीय सेवा इस प्रकार से होती आई है, अनुकूलता और अवस्था होने पर की जा सकती है, किए जाने पर उत्तम होती है, इन सब में कोई डाउट नहीं है, पर प्राइमरीली सांप्रदायिक सिद्धांतों के साथ इन सब चीजों को कोई संबंध नहीं है। भावनाएं बाद में जोड़ी गई हैं, पर पहले से ऐसा किया जा रहा है या संप्रदाय इसी प्रकार से इसे करना चाहता है, ऐसा तो अपने यहाँ का कोई सिद्धांत नहीं है। तो हम सेवा को सेटअप के साथ या उसके आउटलुक के साथ या उसके एक्सपोजर के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, वो तो सिद्धांतिक विषय है और भावनागत विषय ही है, उसे इन सब चीजों के साथ वस्तुतः कोई संबंध नहीं है। मतलब ये सेव्य का प्राधान्य उसमें बिल्कुल नहीं है। सेव्य का प्राधान्य आकर्षण के वजह से, भक्ति भाव के वजह से नहीं है। कृष्ण सुंदर लगता है, कृष्ण की पेंटिंग से सुंदर होती है, या कृष्ण के कैरेक्टर के अंदर बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल हैं, या भगवान का चरित्र बहुत आकर्षण करने वाला है, ये सब चीजों को रस की दृष्टि से सोचो या काव्य की दृष्टि से देखो, आर्टिस्टिक उसका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, और भगवान का आर्टिस्टिक एस्पेक्ट के अलावा जो स्वरूप है वो अलग है, जो सिद्धांत से आता है, तत्व संबंध से आता है या महात्म्य ज्ञान से आता है। तो भक्त और भगवान का जो संबंध है वो इन चीजों के ऊपर निर्भर नहीं हो सकता है, फुल्ली निर्भर नहीं हो सकता है। उसे और ज्यादा सुंदर बनाने के लिए हम इन चीजों को जोड़ें, समझें या पढ़ें या उसे डिस्क्राइब करें या उसका श्रवण कीर्तन स्मरण के द्वारा आनंद उठाएं, ये एक अलग बात है। इन दोनों को हमें अलग अलग समझना चाहिए। मतलब महात्म्य ज्ञान सहित ही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, भक्ति का। हाँ जी। हाँ हाँ जी, प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करते हैं।